पिछले कुछ दिनों से देश भर में एक रहस्यमय मछली चर्चा का विषय बनी हुई है। तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में मिली दुर्लभ ओरफिश ने सोशल मीडिया से लेकर वैज्ञानिक हलकों तक खलबली मचा दी है। खास बात यह है कि इस मछली के देखे जाने के कुछ ही समय बाद अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने लोगों की चिंता को और गहरा कर दिया है। इस दुर्लभ मछली को आमतौर पर प्रलय की मछली या शापित मछली कहा जाता है, क्योंकि लोक कथाओं और कई ऐतिहासिक घटनाओं में इसका संबंध बड़े प्राकृतिक या मानवीय संकटों से जोड़ा गया है। जापान, फिलीपींस और चिली जैसे देशों में भी ये मान्यता रही है कि ओरफिश का सतह पर आना किसी बड़ी आपदा का पूर्व संकेत हो सकता है। क्या है ओरफिश और क्यों मानी जाती है यह अपशगुन? ओरफिश समुद्र की अत्यंत गहराइयों में पाई जाने वाली एक लंबी, पतली और चमकदार मछली होती है, जिसकी लंबाई कभी-कभी 10 से 15 फीट तक हो सकती है। ये प्राणी आमतौर पर समुद्र की सतह से 600 से 1000 मीटर नीचे रहता है और शायद ही कभी ऊपर आता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम और कन्याकुमारी के तटों पर हाल ही में 2 अलग-अलग स्थानों पर यह मछली मृत पाई गई, जिससे स्थानीय समुदायों में दहशत फैल गई। कुछ मछुआरों ने इसे आपदा का संकेत मानते हुए समुद्र में जाना तक बंद कर दिया। जापान का उदाहरण, जब ओरफिश की भविष्यवाणी सच हुई। 2011 में जापान के तोहोकू क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी से पहले तटीय इलाकों में कई ओरफिश सतह पर देखी गई थी। उस त्रासदी में हजारों लोग मारे गए थे। जापानी लोक कथाओं में ओरफिश को रयगु नो सुके यानी समुद्र के महल का दूत कहा जाता है, जिसे समुद्री देवता के क्रोध का प्रतीक माना जाता है। 11 जून को अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे में कई यात्रियों की जान चली गई और इसके तुरंत बाद तमिलनाडु में ओरफिश के देखे जाने की खबरें सामने आई। इससे सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कुछ यूजर्स ने इसे प्राकृतिक चेतावनी बताया तो कुछ ने इसे महज संयोग करार दिया। समुद्री जीव विज्ञानी डॉक्टर के मणिकंदन के अनुसार ओरफिश के सतह पर आने का कारण पानी के तापमान में अचानक बदलाव, भूकंपीय हलचल या समुद्री प्रदूषण हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका किसी दुर्घटना या आपदा से पूर्वानुमान के रूप में कोई ठोस संबंध नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं ने इसे एक सांस्कृतिक मान्यता में बदल दिया है। जहां एक और वैज्ञानिक इसे विशुद्ध रूप से जैविक और भौगोलिक घटना मानते हैं, वहीं समाज का एक बड़ा हिस्सा अब भी इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर पाता। खासकर जब ऐसी घटनाएं एक के बाद एक घटती हैं, तो पुरानी मान्यताएं फिर से सतह पर आ जाती हैं। सतर्क रहें, लेकिन अंधविश्वास से बचें। ओरफिश जैसी घटनाएं ये जरूर दर्शाती हैं कि प्रकृति के कई रहस्य अभी भी हमारे लिए अनसुलझे हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता जरूरी है, लेकिन बिना वैज्ञानिक पुष्टि के किसी प्राकृतिक घटना को आपदा से जोड़ना भ्रम और भय का कारण बन सकता है। अहमदाबाद हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये समय है कि जब हमें विज्ञान और विवेक दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए।